इसके बाद नेक्स्ट आएंगे आपके पास बायरॉन्स। बायरॉन्स मेरे पास क्या होगा, ये फर्मियोन्स के ग्रुप में होंगे तो इनकी स्पिन क्या होगी आपके पास, हाफ इंटीग्रल स्पिन होगी। ओड हाफ इंटीग्रल, हाफ भी हो सकती है, 3/2, 5/2 एटसेट्रा। ठीक है, मतलब ये फर्मियोन्स है तो ऑब्वियस है फर्मीड्रैक स्टैटिक्स के अंदर आएंगे आपके पास। दिस बायरॉन्स आर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग फर्मियोन्स। ये बोले बायरॉन क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग, मतलब जो इंटरेक्शन होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी इनकी। बायरॉन हैज़ रेस्ट मास इंटरमीडिएट, ये बोला जो इसका रेस्ट मास होगा किसके बीच में होगा, न्यूक्लियॉन्स के और ड्यूट्रॉन के बीच में। और फर्दर क्लासीफाई करें तो मेरे पास क्या होगा, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियॉन्स आते हैं, न्यूक्लियॉन्स के अंदर आपको पता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आएंगे। हाइप्रोन्स आएंगे जिसमें मेरे पास क्या होगा, लैम्डा, सिग्मा, एक्साई, ओमेगा, जितने भी मतलब पार्टिकल हैं या फिर इनके एंटी पार्टिकल हैं। ठीक है, ये थे मेरे पास क्लासिफिकेशन। अब मेरे पास इसमें साथ में मेरे पास क्या होगा, इसमें टर्म आपकी जो फर्दर टर्म हैं वो इंट्रोड्यूस होंगी, कुछ ऐसे टर्म जैसे मेरे पास आइसोस्पिन है, ठीक है, या फिर मेरे पास एक टर्म आइसोस्पिन को वैसे हम थर्ड कंपोनेंट से भी डिफाइन करते हैं। तो मेरे पास फर्दर जो टर्म इंट्रोड्यूस होंगी उससे पहले नॉर्मली स्पिन को डिफाइन कर देते हैं कि मेरे पास क्या होगा स्पिन। अगर जर्नल फॉर्म में देखें, जो मेरे पास बोजोन्स हैं उसमें फोटोन है, ग्रेविटोन है और आपके पास मेजोन्स हैं। मेजोन्स की स्पिन 0, जो फोटोन है उनकी स्पिन 1 और ग्रेविटोन की स्पिन क्या होगी 2। फर्मियोन और एंटी फर्मियोन है जितने भी, सबकी स्पिन हाफ होगी, सिर्फ ओमेगा और डेल्टा को छोड़ के उनकी क्या होगी 3/2 होगी आपके पास। और जितने भी बायरॉन है सबकी स्पिन क्या होगी, हाफ होगी। तो इजीली याद कर सकते हो कि मेरे पास क्या होगा, जो स्पिन है ये शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन कर रखा है। बोजोन में गामा जो फोटोन है उनकी स्पिन 1, मेरे पास मोस्टली यूज़ होगा आपके पास फोटोन है, मेजोन है, ग्रेविटोन है वो यूज़ नहीं होगा आपका। ठीक है, तो बोजोन की स्पिन क्या, सॉरी बोजोन में मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास फोटोन की स्पिन 1, ग्रेविटोन की 2 और मेजोन की 0। मेजोन की स्पिन 0 होगी, याद रखना। फर्मियोन्स और एंटी फर्मियोन्स जितने भी फर्मियोन्स और एंटी फर्मियोन्स में आते कौन से आपके पास, लेप्टोन आएंगे और सेकंड वन आए तो बायरॉन आएंगी। तो मेरे पास सबकी स्पिन क्या होगी, हाफ होगी, सिर्फ ओमेगा को छोड़कर। बायरॉन्स है, बायरॉन्स की स्पिन क्या होगी आपके पास, हाफ होगी। ठीक है, ये लेप्टोन नंबर, बायरॉन नंबर, लेप्टोन है जैसे मेरे पास लेप्टोन 6 हैं और 6 उनके एंटी पार्टिकल हैं, तो मेरे पास 6 लेप्टोन का नंबर जो सिर्फ लेप्टोन है जो उनका ही लेप्टोन नंबर होगा। ठीक है, बाकी किसी का लेप्टोन नंबर नहीं हो सकता। तो मेरे पास क्या होगा, ये लेप्टोन थे तो इनका क्या होगा +1 और इनके एंटी पार्टिकल का क्या हो जाएगा -1। सेम मेरे पास बायरॉन है, जितने नंबर ऑफ बायरॉन हैं जिनको बायरॉन के ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है वही मेरे पास बायरॉन नंबर को शो करेंगे। ठीक है, जितने भी बायरॉन है ये बोल रहे हैं उनका +1 है और जो एंटी बायरॉन है उनका -1 है। और जितने भी दूसरे पार्टिकल है उनका बायरॉन नंबर क्या होगा, सबका 0 मिलेगा आपके। ठीक है, सेम है स्ट्रेंजेंस नंबर की बात करें तो उसमें ये अलग अलग डिफाइन कर रखे होगा, के मेजोन और हाइप्रोन्स में मिलेगा, सिर्फ के मेजोन्स और हाइप्रोन्स में मिलेगा आपके पास। तो जैसे के पॉजिटिव है तो +1, के नेगेटिव है तो -1, के नोट और के नोट ये मेरे पास एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है तो मेरे पास +1 और -1। ठीक है, मतलब पार्टिकल का +1 उसके एंटी पार्टिकल का -1, सिंपली फॉर्म में बोले तो। लैम्डा एक सिंगलेट फॉर्म में है तो मेरे पास -1 देन +1। ये मेरे पास क्या होती है, इन तीनों का -1 होता और इनके एंटी पार्टिकल का +1 होगा। यहाँ पे मेरे पास पार्टिकल का जो मेजोन है पार्टिकल का प्लस में है, उनके एंटी पार्टिकल का माइनस में है। हाइप्रोन्स में मेरे पास पार्टिकल का माइनस में और एंटी पार्टिकल का प्लस में है, तो इसका -1, इन तीनों का -1 और मेरे पास क्या होगा, ये कैसा ही है, इनका -2 और ओमेगा का -3। ठीक है, ये है, आपको फर्दर याद भी करने पड़ेंगे स्ट्रेंजेंस नंबर, तो यहाँ से इजीली रिमेंबर हो सकते हैं आपके। अब नेक्स्ट हम आइसोस्पिन की बात करें कि आपका जो फैक्टर है वो इंट्रोड्यूस होगा, कि हम बोलते हैं डिफाइन करते हैं कुछ डबलेट है ट्रिपलेट है, तो किस बेस पे डिफाइन करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोले, ये आइसोस्पिन को क्या बोलते हैं, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन बोलते हैं। पैरिटी स्ट्रेंजेंस आर नॉट कंजर्व इन वीक, ये बोले मेरे पास जो पैरिटी है या फिर स्ट्रेंजेंस नंबर है, वीक इंट्रैक्शन, जहाँ पे भी वीक इंट्रैक्शन होगी, मेरे पास 4 टाइप की इंट्रैक्शन पड़ी है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और स्ट्रॉन्ग। तो बोले जहाँ पे भी वीक इंट्रैक्शन होगी वहाँ पे मेरे पास क्या हो, ग्रेविटेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ग्रेविटोन आपके किसी भी रिएक्शन में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्कवर्ड ही नहीं है, मतलब बहुत ही वीक है। तो इस वजह से हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन आपके पास स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मोस्टली इन इंट्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, दिस लेप्टोन डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी, ये बोले लेप्टोन्स के पास आइसोस्पिन की प्रॉपर्टी नहीं होती, तो उन सबकी आइसोस्पिन 0। जितने भी लेप्टोन हैं सबके लिए आइसोस्पिन 0। आइसोस्पिन को आई और टी से नोटेशन दे सकते हैं, और इसका जो थर्ड कंपोनेंट है उसको I3 या फिर IZ से नोटेशन देंगे। ठीक है, एक क्वांटिटी विच शुड बी सेम फॉर प्रोटॉन, और ये बोले क्वांटिटी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए सेम है,
तो मेरे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग पार्टिकल में तो मेरे पास उसको क्या बोलोगे आप, आइसोस्पिन से डिफाइन करेंगे। जैसे मेरे पास एल की वैल्यू 1 होती है तो एम एल की वैल्यू -L12 वही लेके चलते हैं, 12 + 1 नंबर ऑफ जो इसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन होती है। तो एल की वैल्यू 1 है तो मेरे पास 3 केस आएंगे, तो इसको क्या बोलते हो आप, ट्रिपलेट ना। तो एल मेरे पास आई हो गया यहाँ पे, एम एल मेरे पास क्या आ गया, I3 हो गया। तो मेरे पास क्या होगा, इस वजह से जो थर्ड कंपोनेंट है इसकी वजह से इसको ट्रिपलेट की फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो मेरे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या है, डबलेट है। हमें पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके पास क्या होंगे, डबलेट है। तो नंबर ऑफ I3 वैल्यू क्या होगी, 2I + 1 = 2। तो I मेरे पास क्या हो जाएगी, स्पिन क्या हो जाएगी इसकी, आइसोस्पिन हाफ होगी। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में हमेशा आइसोस्पिन कंजर्व रहते हैं, मतलब कहीं पे भी अगर हम आइसोस्पिन कंजर्व करके दिखा दें तो 101% बोल सकते हैं हम कि वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी। अदरवाइज मेरे पास अगर जहाँ पे कंजर्व नहीं हो रही वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से कोई भी आ सकती है। ये बोले जो मेरे पास हाइड्रोन्स है वो क्या हो गए, ओनली हाइड्रोन्स मेरे पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग पार्टिकल होंगे, तो उनकी क्या होगी, आइसोस्पिन होगी। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मेरे पास डबलेट है तो हमने आइसोस्पिन निकाल दी थी। तो मेरे पास ये तो सिंपल फॉर्म में इसने डिफाइन कर रखा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यहाँ ऐसे लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमने वैल्यू निकाल दिया। तो प्लस हाफ आएगी या फिर माइनस हाफ आएगी, ठीक है। इनके एंटी पार्टिकल क्या करेंगे तो वही मेरे पास क्या हो जाएगी, स्पिन क्या होगी, दोनों केस में सेम रहेगी। I3 कंपोनेंट वेरी करेगा, मतलब स्पिन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंटी पार्टिकल के सेम रहेगी, बट आइसोस्पिन का साइन चेंज हो जाएगा आपका। सेम है जैसे मेरे पास एक SI है, क्या डबलेट है, 2 ही है ना मेरे पास, तो मेरे पास क्या होगा, इनकी भी क्या हो जाएगी, इनको भी ऐसे ही फाइंड आउट कर देंगे। K पॉजिटिव, K नोट ये भी 2 हैं, K - K नोट ये भी 2 है। तो मेरे पास इस फॉर्म में इसने डिफाइन कर रखा है। ट्रिपलेट में मेरे पास पाई के है, पाई में जो उसके 3 कंपोनेंट मिलते हैं, पाई नोट, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव। ऐसे मेरे पास क्या होगा, जो सिग्मा उसके भी 3 मिलते हैं, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा नोट। और मेरे पास ईटा मेजोन है, लैम्डा है, या फिर मेरे पास क्या होगा, टो है। ये मेरे पास सिंगलेट फॉर्म में मिलते हैं, तो इस वजह से मेरे पास क्या होगा, ये सिंगलेट फॉर्म में डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या थी, क्लासिफिकेशन थी। क्लासिफिकेशन में हम सब एलिमेंट को डिफाइन करना है, जैसे बायरॉन को अलग से डिफाइन कर देंगे, उनके अंदर क्या है, उनकी स्पिन क्या है, उनका मास कैसे होता है, किसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, कौन सी इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी है। ऐसे मेरे पास हाइड्रोन्स को डिफाइन कर सकते हैं, हाइड्रोन्स क्या हैं, फोटोन क्या हैं। तो सिंपली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल में जितने भी पार्टिकल है, जितना भी पता है उनके बारे में, वो सारा क्या करोगे, डिफाइन करोगे। और ईजिली अगर आप टेबल की हेल्प से लर्न करोगे तो ईजिली डिफाइन कर पाओगे इनको।